And as the deadline for loudspeakers issued by MNS Chief Raj Thackeray ends today, both the political circles and the government machinery are on tenterhooks. Raj Thackeray briefed the media, saying, "This is a long-term struggle for me and my workers." He's also questioned why is police selectively acting against the MNS. ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. पूर्वी ज्या स्टाईलमध्ये बोलत होतो अशी ही स्टाईल माझी कोणीतरी उचलली म्हणतात, मला माहित नाही कोणी. म्हणजे मी माझ्या स्टाईलमध्ये जर उद्या बोललो तर मी त्यांची कॉपी करतोय असं म्हणताल तुम्ही कदाचित. एक विनोद आठवतो. परीक्षा चालू असताना एका पोराने कोरा कागद दिला, कोरा पेपर, सोडवलाच नाही, कोरा कागद. तर दुसऱ्या विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली, सर 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 म्हणे बघा त्याने कोरा कागद दिला. तू का तुला काय झालं? मी पण कोरा कागद दिलाय. आणि मग नाही म्हणे तुम्हीच माझ्यावर आरोप कराल मी त्याची कॉपी केली म्हणून. कोरा कागदाची कॉपी काय करायची? बोंबलाची स्टाईल वगैरे ठीक आहे हो, विचाराला महत्व आहे. काय वाचन आहे का तुमचं? मराठी मराठी मराठी. अरे झाल्यावर तुमचा जन्म झाला नव्हता त्यावेळेला मी मराठी काढलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. ही साक्ष आहे त्याची, ही साक्ष आहे. जाऊ द्या. खरं सांगायचं म्हणजे खूपच मुद्दे आहेत. वाट लावली आहे या देशाची वाट. आज 4 तारीख है. 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी. और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था. उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं. और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर. मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा. और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का. 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए. इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़. अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी. हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते. हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप. ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप. और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है. कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का?
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। MNS Chief Raj Thakre there, under watch of Mumbai police, slapped with FIRs and notices, yet holding on to his guns. Ankit Prasad joins us from outside Raj Thakre's residence in Mumbai, as he has been doing so since yesterday. Ankit, what's happening there now on the ground? What is the police presence? Is there some action likely? Abhishek, the police presence is a status quo right now, as it has been for nearly 24 hours. The most heated it got was just before Raj Thakre's press briefing, just before 1 p.m. at around noon, when Sandeep Deshpande and Santosh, the former corporator, were both detained by the police because they tried to address the media from the middle of the road, and there was a huge crowd that gathered here, in the midst of which one police personnel was also injured. They will now likely face an FIR under section 353 of the IPC. But coming to what Raj Thakre said in his briefing, that was perhaps the most important thing. One thing very crucial was that he brought his press briefing forward. It was initially planned for 6 p.m. He brought it forward to 1 p.m. because I think the numbers of the MNS activists that were being detained was rising very, very quickly from all parts of the state. In fact, at that time, what we were told is that about 300 MNS activists, leaders and other such from different places in Maharashtra, Pimpri Chinchwad, Pune, Ambernath, Mumbai, Navi Mumbai, were taken into detention. And since then, what happened was Raj Thakre, he claimed that out of 1,140 mosques, 135 had played prayers from the loudspeakers. And he asked the Maharashtra government, will you not act against those 135 that have defied the Supreme Court's order?